बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में महिला समेत 5 की गिरफ्तारी हुई है। भोजपुर थाना क्षेत्र में बनवाए गए हैं ये पासपोर्ट। दिल्ली निवासियों के दलालों ने ये दस्तावेज बनाए, 25,000 लेकर बनवाए आधार कार्ड और पासपोर्ट। मामले में डाक विभाग का डाकिया भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की जांच में वेरिफिकेशन पर ये सवाल खड़े किए गए। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर देखिए गाजियाबाद से है, जहां पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, वो भी पासपोर्ट को लेकर। आपको बता दें कि देखिए गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर बड़े पासपोर्ट फर्जीवाड़े का ये खुलासा हुआ है। 22 पासपोर्ट बनवाए गए जिन पर आवेदक कभी रहते ही नहीं थे। इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से है। संवाददाता लोकेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसमें कहा जा सकता है कि पासपोर्ट की बनाने की प्रक्रिया पर जो विश्वसनीयता है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। और देखिए बिल्कुल नंदनी, ये दरअसल मामले का खुलासा जो दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर थे उनके एक लेटर के बाद शुरू हुआ, जो कि दिसंबर में भेजा गया था गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को। उनकी तरफ से ये बताया गया कि कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं जो कि गाजियाबाद से जारी किए गए हैं और वहाँ पर उन पते पर एक ही 3 गाँव में एक ही पते पर और एक ही फ़ोन नंबर पर करीब ऐसे 24 पासपोर्ट इशू किए गए हैं, जिनकी जाँच अपेक्षित है। इस पूरे मामले में करीब 1.25 महीने चली इंक्वायरी के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 1 फरवरी को जाकर के इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई है। और ये पूरा मामला इस तरीके से चल रहा था जैसे कि दिल्ली के रहने वाले लोगों का जब वेरिफिकेशन दिल्ली से नहीं हो रहा था या उनकी जो पासपोर्ट के रिन्यूअल थे वो दिल्ली से नहीं हो पा रहे थे, तब कुछ दलालों ने मिल करके भोजपुर के 3 अलग अलग गांव, जिसमें हुसैनपुर, सैदपुर है, त्योड़ी है और कलछीना और भोजपुर, इन 4 गाँव के अलग अलग पते पर बनवाए गए। और ये सभी सिख परिवार। तो प्रधान से बात की गई तो पता चला कि ये लोग कब यहाँ रहते ही नहीं थे, ना इस तरीके के कोई पते नहीं। फिर इसकी वेरिफिकेशन की गई, पता ये चला कि 2 लोग थे, जिसमें विवेक गांधी और एक सिब्बू नाम का शख्स था, जो कि लगातार जाके से संपर्क करते थे कि अगर पासपोर्ट कोई उनके पते का आता है तो वो पते पर डिलीवर ना करके उनके हाथ में दे दे और उसके एवज में उसे पर पासपोर्ट 9,000 रुपये देते थे। इस पूरे प्रकरण की जब जांच आगे चली, उसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था, जिसके अंदर पुलिस से लेकर के इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगाई जाती है, वो आखिर प्रोसेस कौन पूरा करा रहा था, क्योंकि मौके पर जाकर के वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, किसी भी पुलिस वाले का नाम नहीं है या जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं या जो हर थाने पे पासपोर्ट विंग होती है तो उसके किसी भी शख्स का नाम नहीं है। तो एक बड़ी लापरवाही है कि खाकी वालों ने अपने ही खुद के लोगों को बचा लिया है फौरी तौर पर। लेकिन इस पूरे मामले में भी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये केवल पुलिस के स्तर पर या डाक विभाग के स्तर पर नहीं, बल्कि पासपोर्ट कार्यालय के भीतर भी कोई ऐसा शख्स है जो कि इस पूरे प्रक्रिया को जो है वो इसमें शामिल था। क्योंकि जब वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाती है, उसके अंदर पते अधूरे हैं, केवल पते में गाँव का नाम दिया गया है, तो आखिर उसके बाद पासपोर्ट इशू कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल था। यानी कि जो इसमें दलाल शामिल हैं वो बाकायदा इस पते पर पहले फर्जी आधार बनवाते थे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे और उसके उसी पते पर फिर अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाते थे। तो एक बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़े में न केवल ये आशंका जाहिर की जा सकती है कि ये देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये भी है कि कोई ना कोई ऐसा गैंग इसके पीछे इन्वॉल्व है जो कि कबूतरबाजी करने के लोगों को बाहर विदेश भेजने के लिए भी एक्टिव हो सकता है। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन लोगों को अभी बचा लिया है, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर शामिल है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ लोकेश। खबर गाजियाबाद